नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आज और कल की तो मैं बहुत ही बिजी था। आपने देखा होगा कि मैं सीधा दोस्तों बर्गर किंग जो आईपीओ है उसके ऊपर बहुत ही कवर कर रहा था। ऐसा क्यों? तो भाई बहुत ऐसे निवेशक है, बच्चे हैं दोस्तों 19-20 सालों के, जो नए नए हैं, उनको पता नहीं है। तो गाइडलाइन करने के लिए फ्रेंड्स मैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उधर पे थोड़ा सा मेरा फ्रिक्वेंसी कम हो गया, मुझे पता है। और दोस्तों उसके लिए मैं मीन्स माफ़ी चाहता हूँ दिल से। लेकिन अब क्या, अब दोस्तों जैसा कि शाम को हमारी वीडियो आती है स्टॉक फटाफट सीरीज या फिर न्यूज़ फटाफट, आप जो भी नाम दे सकते हैं, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने तो करते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस को। चैनल ने फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले न्यूज़ की बात की जाए तो आप सबको पता है कि आज बर्गर किंग का अलॉटमेंट का डेट था। फ्रेंड्स, जिनको नहीं मिला उनको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी एक ही चीज़ करनी है। भाई क्या? तो इधर पे आप देख सकते हैं कि आपको गूगल में जाकर सिर्फ एक ही चीज़ सर्च करना है, लिंक इन टाइम। जो सबसे पहला लिंक आएगा दोस्तों, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शंस आएंगे और इधर पे आप पब्लिक इक्विटी को चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप पब्लिक इक्विटी को चूज़ करेंगे आपको सीधा इंटरफेस खुलेगा। और जैसे ही दोस्तों आप करके अपना पैन कार्ड नंबर देंगे, इंटर पैन करेंगे और चूज़ कर लेंगे बर्गर किंग को, तो आपकी आईपीओ स्टेटस समझ में आ जाएगी। जिनको दोस्तों अलॉटेड हो गए हैं उनको बधाई, और प्लीज़ अपना जो खुशी है ज़रूर शेयर करें। नहीं मिला कोई बात नहीं दोस्तों, हज़ारों आईपीओ आएंगे और हज़ारों उतने स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करके अपना पैसा कमाएंगे। बस मेरे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों कईयों का बहुत रिक्वेस्ट है कि अबाउट इंडिया को लेके कुछ वीडियो बनाई थी। दोस्तों मैं बात करूँ अबाउट इंडिया की, मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है। और बात की जाए एसटीएफएल का टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को खरीदने का कुछ ना कुछ एक मौका होना चाहिए, एक लेवल्स होते हैं। लास्ट के टाइम दोस्तों हमें एक रैली देखने को मिली जो कि अनएक्सपेक्टेड सडन थी। तो हो सकता है कि कल भी दोस्तों हमें एक खुलते हुए देखने को मिले और 15,800 और 15,900 देखने को मिले। बिकॉज 16,000 दोस्तों उसका ह्यूज रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आपको निवेश करना है दोस्तों तो 15,500 से भी निवेश कर सकते हैं। 10-20-50 रुपये न दिखे दोस्तों, ऐसे स्टॉक बेहतरीन है। बस ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा दोस्तों करेक्शन हो सकता है। बिकॉज आपको पता है कि जैसे ही निफ्टी में रैली आई थी तो सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करते हैं? फार्मा। तो अगर करेक्शन आता है तो हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। और आप इसका ग्राफ देखें तो बहुत ही अच्छा है। एक बार ऐसा स्टॉक है दोस्तों, ऐसे ऐसे भागता रहता है। तो आपको जैसे डिप आता है लेना है। मान लीजिए अगर आप इस लेवल पे लेते हैं, मान लीजिए सपोज 14 चला गया, तो आप और एक स्टॉक ऐड कर दीजिए दोस्तों। बूंद बूंद से घड़ा बनाइए और अपने पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक को रखना चाहते हैं, बात की जाए लॉन्ग टर्म की फार्मा सेक्टर की कंपनी की, तो आप इस पर दाव खेल सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओके, जीएमएफ ऑर्डर दोस्तों चूंकि मैंने बहुत बार कवर किया है, 3700 का नीचे भी आज देखने को मिल रहा है। डो नॉट वरी, स्टॉक बढ़िया है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। 7,000 का स्टॉक है, लेकिन ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप 7,000 खरीद के एकदम फंस सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक को खरीदने का लेवल होता है दोस्तों, ये अपने लेवल पे आ रहा है 3650, हमारा टारगेट नंबर 1 है। उसके बाद दोस्तों गिरे यस, इसके ओएफएस के जो फ्लोर प्राइस है 3500, तो ये इसको जरूर रेस्पेक्ट करेगा। आपको दोस्तों अगर उस लेवल में मिलता है तो आपको एमओएस मिलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिकॉज मार्केट को भी उस लेवल का पता है। अगर गिरे दोस्तों तो साइकोलॉजिकल एक दिमाग में रखिए। तो वर्स्ट केस अगर हुआ, फ्रेंड्स मैं वर्स्ट केस की बात करता हूँ, तो इधर पे गिरा तो मान लीजिए, मैं सपोज देता हूँ एग्जाम्पल कि 3,000 गिर सकता है मान लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसका गुड साइड देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट ये 5,000 की रैली दे सकते हैं। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो अगर डाउन साइड दोस्तों 600 पॉइंट का है, तो अपसाइड हमें यहाँ से कम 1200 से 1,500 पॉइंट का दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। आप चाहें तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, आपके पास है तो आप चाहें तो इधर से एवरेज करना शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों एवरेज एक बार में मत कर दीजिएगा। अगर आपके पास पहले 6,000 के लेवल में, 5,000 के लेवल पे 10 क्वांटिटी है, तो भाई इधर पे एक खरीद लीजिए। गिरे तो दोस्तों एक खरीद लीजिए। और जैसे जैसे लॉन्ग टर्म, चूँकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों सबसे बड़ा गेम तो यही है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। तो आप ऐसे करिए, आपको ये निराश नहीं करेंगे। 2 से 3 सालों में आपका अच्छा पैसा बना कर देंगे, अगर आपके इनके फंडामेंटल भरोसा है। अदरवाइज मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। फाइजर, एस्ट्राजेना, ये सब बहुत ही चर्चित वाले स्टॉक हो चुके हैं। बिकॉज जो कोविड का इमरजेंसी वैक्सीन है, इन लोगों को दोस्तों लाइसेंस मिला है, तो 5,000 का ऊपर सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही दोस्तों 5,000 का सपोर्ट टूटता है तो आपको 4,900, 4,800 देखने को मिल सकता है। इसके बेस्ट बाइंग लेवल की बात करूँ तो 4,700 मुझे दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो मैं इस लेवल पर नहीं खरीदूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट स्टॉक में अगर 8 से 10% करेक्शन आता है तो ही दोस्तों मैं खरीदना पसंद करूँगा। बिकॉज ऐसे स्टॉक देखिए, थोड़े से न्यूज़ बेस चलते हैं। अगर मार्केट में अच्छी न्यूज़ आती है एकदम सडन भागते हैं, खराब न्यूज़ आती है गिर जाते हैं। तो थोड़ा सा आप अपना एसएल लेके करिए। और ऐसे स्टॉक को खरीदने का टाइम होता है, एक मोमेंट होता है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप सही भाव पे खरीदिएगा तो आपको एमओएस मिलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपने पिक किया है। मार्केट पस्ट रिलैक्सो मस्त वाली कहानी है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, बहुत मेरा प्रिय स्टॉक में से एक है। और एसटीएफएल का टॉप पिक है। बात की जाए मिड कैप कैटेगरी की तो बहुत ही
दमदार इनके फाइनेंशियल से और इनके ग्रोथ भी मुझे दिखाई पड़ते हैं। मैंने फ्रेंड्स आप सबको वीडियो बना के बोला था कि नहीं बोला था कि 720 715 पे आप 710 पे निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स 715 के बाद देख सकते हैं कि सीधा 20 पॉइंट का मुनाफा। आप चाहे तो ऐसे स्टॉक को स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, और ऐसे स्टॉक अब देखिए देख लीजिए दोस्तों 3 से 4 स्टॉक जो बहुत मूवमेंट करते हैं, एक बॉक्स में रहते हैं अप एंड डाउन, कि अगर आपको खराब भाव भी मिले तो आप उसको डिलीवरी लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को करिएगा, आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और आराम से एक मोशन भी उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाता है, बस आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। इसको सपोर्ट करता रहेगा तो डिप में खरीदिए, ऊपर बेचिए, डिप में खरीदिए, ऊपर बेचिए, और फिर कुछ नहीं करना है तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। फिर से दोस्तों आपको 720 का मौका मिलता है, 710 का मौका मिलता है, तो आराम से उठा लीजिए। और दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से अभी बहुत डिस्काउंट रेट में है, बिकॉज ऑल टाइम के हाई की बात करूं तो 830 का स्टॉक हुआ करता था। ओएनजीसी का टारगेट हमें बहुत ही अब देखने को मिल रहा है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने 100 के ऊपर भी टारगेट हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों चूंकि आपको पता है कि डिविडेंड वाली कंपनी है, चूंकि ऑयल एंड गैस नेचुरल जो रिसोर्सेज है इन सब में काम करती है, तो यस गैस का नाम है तो अभी गैस तो चलेंगे, लेकिन ऑयल का नाम आप जानते हैं कि आने वाले 10-15 साल हमें दोस्तों अगर निवेश करना है तो वो देखना ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ऑयल थोड़ा पिटते हुए देखने को मिल सकता है, बिकॉज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर बहुत सारा मुहिम चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक को आप ज़्यादा निवेश ना करें, ऐसे स्टॉक डिविडेंड वाले हैं। यस ऐसे स्टॉक में ग्रोथ थोड़े से कम है, सैचुरेशन ग्रोथ है, इसलिए दोस्तों डिविडेंड वाली कंपनी बन चुकी है। अगर आपको बेस्ट बाइंग लेवल जानना है तो बिलो 87 आप चाहे तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 100 रुपीज़। तो आप चाहे तो इस लेवल के नीचे अगर आपको मिलता है तो आपको अच्छी लेवल मिलेगा। आपको एमओएस वाली सेफ्टी चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 84 रुपीज़ के लगभग आप ले सकते हैं, तो आपको दोस्तों एमओएस मिलेगी। और ये लेवल भी खराब नहीं है, इस लेवल पे आता है। या फिर दोस्तों आप 89 से भी बाइंग शुरू कर सकते हैं अगर आपको इनके फंडामेंटल भरोसा है। तो इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। आरती ड्रग्स में वही देखा गया, 800 का टारगेट जो हम लोग सेट किया था फ्रेंड्स, 800 के जाके फिर से वापस गिर रहा है। अब इसका एक ह्यूज सपोर्ट है 750। देखिए फ्रेंड्स, कभी मैं अगर ह्यूज सपोर्ट बोलता हूँ तो कोई पत्थर की लकीर नहीं कि टूट नहीं सकती, वो ज़रूर टूटेगी। और क्योंकि उसमें एक बाइंग और सेलिंग का प्रेशर चलते रहता है, चूँकि दोस्तों स्टॉक मार्केट है, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं चूँकि अच्छे अच्छे दिमाग वाले भी हैं। तो अगर मैं मेरी अपनी बात करूँ तो दोस्तों मैं हमेशा एक स्टॉक को एमओएस के लेवल पर खरीदना पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि 750 का लेवल तोड़ता है तो आपको आसानी से 715 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स ये लेवल आपको देखने को मिले तो आपको डरना नहीं है, स्टॉक बुरा नहीं है। और 750 के नीचे अगर आप बाइंग करते हैं तो ख़राब लेवल भी नहीं है, ये आपके दोस्तों पोर्टफोलियो का स्टॉक हो सकता है। ये 700 को तोड़ता है तो हमें और भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करूँगा। 750 देख लीजिए, अगर उसके नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 1K के लेवल पे फंसे हुए हैं तो आप चाहे तो अभी से ही एवरेज करना शुरू कर सकते हैं। ओके ना, तो हिंदुस्तान फूड दोस्तों नई लिस्टिंग हुई थी और आज के दिन 7% की अप्रॉक्स तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी कंपनी है, मैं इसकी फाइनेंशियल्स चेक कर रहा था। मैं इसके ऊपर दोस्तों कभी बहुत जल्दी डिटेल वीडियो लाऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा। तो हिंदुस्तान फूड कैसा है, अच्छी कंपनी मुझे दिखाई पड़ रही है, ग्रोथ के मामले में ठीक ठाक। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, प्राइस टू अर्निंग मैं देख रहा था। तो ये एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज फ्रेंड्स इनकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को लेकर ही इन पे दाव खेला जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा प्राइसी है। लेकिन कंपनी सही है, डेट भी कंपनी के बढ़ गए हैं, लेकिन कम हो गए हैं, माफ़ करिएगा दोस्तों। लेकिन पहले बड़े थे, 1 से ऊपर था, अभी 0.7 या फिर 8 के लगभग है। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी मेरे पैरामीटर फिट नहीं होता, 0.5 से ऊपर डेट है, तो मैं थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ा करेक्शन प्राइस से मिलता है, मैं तो आपको पता है कि इस लेवल पर खरीदना पसंद नहीं करता हूँ। कंपनी अच्छी है, मैं अपने वॉच लिस्ट में लगा लिया हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है अगर इस पर और स्टडी कनेक्ट करने का, तो अगर दोस्तों 1100 का लेवल के नीचे मिले लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं। 2200 या फिर 2500 करोड़ की मार्केट कैप वाली है, आने वाले टाइम में लंबा रेस का घोड़ा बन सकती है। टीसीएस इन्फोसिस की बात की जाए तो थोड़ा सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। तो अभी भी 2300 का एक ह्यूज रेजिस्टेंस के बाद हमें एक रैली देखने को मिली। फ्रेंड्स से कितने बार 2550 के लेवल पे आया है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि देखिए ऐसे स्टॉक आएंगे, कट करके आएंगे दोस्तों, टक करके निकल जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक को वेलकम करने के लिए जीटीटी, अगर आपके ब्रोकर के पास फैसिलिटी है तो जीटीटी ज़रूर डाल के रखें। ऐसे स्टॉक दोस्तों इस लेवल पे खरीद के फ़ायदा नहीं है। 2550 से भी आप 2600 से बाइंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों लेवल्स और टारगेट समय के संग चेंज हो जाते हैं, बिकॉज समय के संग एक वैल्यूएशन भी स्टॉक की बढ़ती है, रैली बढ़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगा। तो वही बात है। लेकिन दोस्तों इनके लेवल्स होते हैं, तो 2600 या फिर 2650 से ये बाइंग शुरू कर सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और एचटीएफएल का टॉप पिक है। फ्रेंड्स इसके बिना तो मैं क्या बोलूँ, मीन्स आपका पोर्टफोलियो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक रिटेल कैटेगरी का सबसे पहला स्टॉक यही होना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छी कंपनी है। हमने फ्रेंड्स कितने बार 2100-2150 के लेवल पे इस पर स्विंग ट्रेडिंग भी की है। मेरे पोर्टफोलियो में की बात की जाए लॉन्ग टर्म में तो ह्यूज एकोमोडेशन है, और ऐसे स्टॉक को दोस्तों मैं ज़्यादा एलोकेट करता हूँ, बिकॉज ऐसे स्टॉक हमेशा एफडी को ब्रेक करते हैं। बात की जाए 54 पॉइंट का तेरी देखने को मिल रहा है, 2600 का स्टॉक है, अभी आपको डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है, चाहे तो इस लेवल पर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी आपको पता है कि मैं ऐसे लेवल इतने स्ट्रॉन्ग रैली पे लेना पसंद नहीं करता हूँ। 2300 इसका अच्छा सपोर्ट
बन सकता है। आप चाहे तो 2300 से बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर ऑल टाइम हाई को टच करता है तो आपको 2-300 का पर शेयर प्रॉफिट हो सकता है, जो अप्रॉक्स आप देखें तो 10 से 12% निकल के आता है। IRCTC दोस्तों मैं क्या बोलूँ, बहुत ही हॉट स्टॉक बन चुका है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो आज ही के दिन बनाई है, जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए ये क्या बोलूँ, 11 से 12% डाउन साइड में है। और ऐसा क्यों? तो मार्केट में आपको पता है कि चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, मैंने पहले ही बोला था, आप सबको अगर पता होगा, अगर आप मेरे को सीरियसली फॉलो करते हो तो मैंने बोला भी था कि 2 कैंडल बने बड़े बड़े, इसके पीछे का राज क्या है, आपको 1-2 दिन में ही OFS देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स वही हम लोग को देखने को मिला। और OFS भी क्या आया, डिस्काउंट प्राइस में आया, चढ़ा दिया गया इस स्टॉक को कहाँ पे, ऊपर तक। और उसके बाद OFS आया भैया बहुत भारी डिस्काउंट में। तो यही GMM फॉरवर्ड में देखने को मिल रहा है। तो क्या करूं, हम लोग को बहुत मजबूर हो चुके हैं और सेबी को सही में इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। हैशटैग सेबी दोस्तों एक मुहिम चल तो सकती है, लेकिन कोई मुझे पता है फ़ायदा तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी सेबी ऐसा रोक लगाएं, बिकॉज ऐसे कंडीशन में रिटेल बहुत फंस जाते हैं। मैं देख रहा था बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो 11-12 या फिर कॉलेज गोइंग है, वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने स्टॉक को 1650 में खरीद लिया, 1700 में खरीद दिया कि इस आशा में कि 2000 जाएगा। यही होता है फ्रेंड्स, लोग समझते नहीं है। थोड़ा सा ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक अगर बनता है तो स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छी है, इस लेवल पे आपको एंट्री बन सकती है। यस गिरे तो आपको एवरेज करना है, लॉन्ग टर्म तक रखना है दोस्तों। ये स्टॉक आपको 2000 से भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है और ये STFL का टॉपिक है। लॉन्ग टर्म में आप आराम से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, 3 से 5 साल का अगर आपका होरिजन है तो। इन्फो एज ने नया हाई बनाया, क्या करूं दोस्तों, ये स्टॉक ना मतलब बहुत पागल बन चुका है। 5% की तेजी है। और ऐसा क्यों? तो मुझे ये स्टॉक देखिए पसंद है, लेकिन मैं सच्चाई बताऊं अपना अनबायस्ड व्यू, तो मुझे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगता है। और जहाँ पे दोस्तों स्टॉक में ओवर प्राइस ही आता ही है, एक्सपेंसिवनेस बढ़ती है, एक्सपेंसिव मीन्स स्टॉक हो जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं दोस्तों स्टॉक को अवॉइड करूँगा। मुझे लगता है कि स्टॉक का असल भाव 3000 से ऊपर नहीं है। यस मैं दोस्तों पूरा पागल जैसा स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ, आप उसको इग्नोर करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग क्यों रहा है? जोमेटो के आने के IPO की खुशी में, और इसका वैल्यूएशन अनलॉक हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस टू अर्निंग देखेंगे उसको छोड़ दीजिए, इनके अर्निंग भी, इनके फाइनेंशियल्स मुझे इतने स्ट्रांग दिखाई नहीं पड़ते हैं अगर आप साइंस को कंसर्न करें तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूँगा। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के निवेश कर सकते हैं, अगर आप निवेशित है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, अच्छा स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। मैं दोस्तों अवॉइड करना पसंद करूँगा। रिलायंस बात में अच्छी बात यही है कि आज 2000 का सपोर्ट बच गया, ध्वस्त नहीं हुआ। 2000 का सपोर्ट से अगर बाउंस बैक मारता तो फिर से 2050 और 2070 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो 1990 का स्टॉप लॉस लेके आप फर्दर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 20-50 रुपये का एक गेम खेल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अभी भी स्टॉक बहुत अच्छा है। 2400 का स्टॉक हो चुका था और गिरे, कोई फिक्र नहीं है, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। आप चाहे तो 1950-1900 के लेवल पे निवेश कर सकते हैं। अगर फर्दर डाउन साइड आता है तो हमने स्टॉक को दोस्तों फिर से पोजिशन ट्रेडिंग के लिए अच्छे सस्ते दाम में उठाए थे, जो अभी भी हम लोग मुनाफा में। UPL में चल रहे घोटाला की जो न्यूज़ है, जिसमें UPL बहुत टैंक हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आज के दिन 12% से ऊपर हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इसके ऊपर मैंने आज के दिन डिटेल वीडियो बना दी है, आप देखें मेरे दोस्तों, जो वीडियो लिस्ट है उसको जाकर ज़रूर देखें। इस चढ़े हुए मार्केट में भी भाई साहब बहुत डिस्काउंट प्राइस से मिल रहे हैं। 1030 का स्टॉक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहा है। और आपको पता है कि आने वाले टाइम में लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ही बूम है। आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस वाले स्कीम लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस वाले स्कीम किस लिए लाए, भले इनसे इंश्योरेंस करवाएं या फिर ना करवाएं, लेकिन आने वाले टाइम में सबको पता है कि इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा नेसेसिटी आइटम बन सकता है। तो यस, इनके सेक्टर में बहुत ग्रोथ बाकी है, बिकॉज भारत की बात की जाए तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक पर निवेशित रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और फ्रेंड्स इस लेवल पे भी एंट्री करना खराब मुझे नहीं लगता, चाहे तो इसमें एंट्री कर सकते हैं या फिर इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। 1000 का स्टॉक है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। अगर आपको और सिर्फ साइड में जाना है तो HDFC लाइफ, इस पर आप चाहे तो 50-50% का एलोकेशन कर सकते हैं। और इनकी दोस्तों हमेशा एक ब्रांड लॉयल्टी होती है, ब्रांड रिच होती है, तो कस्टमर खोजने नहीं पड़ते, कस्टमर दोस्तों ऑटोमेटिकली आके इनसे निवेश करवाते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी कभी भी लॉस में नहीं रहती, बिकॉज दोस्तों वो आपसे पैसा बनाती है, लेकिन वो कभी भी अपने पॉकेट से पैसा पे नहीं करती। ये बात हमेशा याद रहेगा, इसलिए बहुत मुनाफे वाले बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। कैनरा बैंक, मैंने देखा कि एक सब्सक्राइबर का कमेंट था, फ्रेंड्स मैं अवॉइड करूंगा। ऐसा क्यों? तो आज हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ गिरावट की बात नहीं है दोस्तों, ऐसे स्टॉक में उतनी ग्रोथ नहीं होती है जो ग्रोथ हमें ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में, कोटक बैंक में, फेडरल बैंक में, IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिलती है। इन सब बैंक में उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा सा अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है, तो लोग को थोड़ा लुभावना लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट थोड़ा सा एक बार देखिए, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है। और जनरली फ्रेंड्स, में डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक में
पोजिशनल मीन्स ट्रेड करना भी पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं फंस गया, मेरा दाव, मेरा स्टडी अगर उल्टा हो गया तो मैं मुँह की खानी ही पड़ सकती है। बिकॉज ऐसे स्टॉक पे मुझे भरोसा अगर नहीं है तो मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स मैं अवॉइड करूँगा, आपके पास है तो आप अपना डिसीजन खुद दे सकते हैं। मुझे दोस्तों ऐसे स्टॉक पसंद नहीं आते हैं जिनमें ग्रोथ इतनी कमी दिखाई पड़ती है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, पीवीआर लिमिटेड में एक हमें ह्यूज रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये रैली क्यों आ रही है? तो भाई वैक्सीन के न्यूज़ की वजह से आ रही है, लेकिन दोस्तों अभी भी फंडामेंटल्स थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओटीटी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप भूल नहीं सकते। यस, मैं गलत जा सकता हूं दोस्तों, अगर गलत जाता हूं तो मेरी रैली छूटेगी। आप प्लीज़ मेरी बात पे ना आए, अपनी रिसर्च खुद करें। मेरे हिसाब से स्टॉक अभी भी जो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है। अगर आप अभी करंट फाइनेंशियल्स पे देखें तो मैं फ्रेंड्स निफ्टी की तेज़ी से या फिर कोई भी स्टॉक की तेज़ी से जल्दी फोमो में नहीं आता। मैं अपनी एनालिसिस खुद करता हूँ। 6 स्टॉक है, कोई स्टॉक में गलती हो भी जाती है, भाग भी जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फंसना नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको एमओएस चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ऐसे स्टॉक को बिलो 1300 खरीदना सही हो सकता है। अगर दोस्तों आपको एमओएस चाहिए तो ही मैं बोल रहा हूँ। आईटी दिग्गज स्टॉक है और एचटीएफएल का टॉप पिक है दोस्तों। तो क्या बोलूँ, ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में क्या शॉर्ट टर्म में पैसा कमा कर देंगे। 265 का टारगेट जेफरीज ने सेट किया है और मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो अपनी कमेंट्री आज के दिन शेयर कर दी। नहीं देखी, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाके मेरे वीडियो को जरूर देखें। आज हमें 3% की अप दिखाई पड़ रही है और अपना ह्यूज रेजिस्टेंस 200 के लेवल तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन वाली बात है। एसबीआई में चूंकि बहुत ऐसे टारगेट हिट हो चुके हैं ब्रोकर्स का, तो अब एक कॉन्सोलेशन फेज में है। डाउनसाइड की बात की जाए तो गिरता है 265 261 में देखने को मिल सकता है। अब ये एक्सपेक्ट मत करिए कि 200 पे आ जाएगा, बिकॉज ये 200 का ह्यूज रेजिस्टेंस कब का तोड़ के निकल गया था। 250 पे आ जाए तो आपके लिए गरीमत है। आपको अगर निवेश करना है तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैंक भी हैं। यस, पीएसयू की बात की जाए तो उसके टॉप बैंक है और 370 का स्टॉक है, अभी भी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। ये भी लेवल खराब नहीं है, लेकिन बेस्ट लेवल बात बोलूँ तो 265 या फिर 261 के नीचे है, जहां आपको ठीक ठाक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। और 250 के नीचे मिले तो आपको सुपर एमओएस मिल सकती है, जो रैली निफ्टी में है अगर आप उसको कंसर्न करें तो। एचडीएफसी धीरे धीरे अपने बाइंग लेवल पे आ रहा है। 2250 का आप जीटीटी लगा के रखिए। उधर पे चाहे तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उधर पे चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक को आप 1700 में खरीदते नहीं फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक को 1800 में नहीं खरीदते हैं। जब वो महंगे हो जाते हैं तो ही आपकी नज़र पड़ती है, लेकिन फिर भी एक महंगे हो या फिर सस्ते हो, हमें तो स्टॉक ही होता है। 2250 आपका फर्स्ट जीटीटी होना चाहिए। सेकेंड दोस्तों 2210, और उसके बाद आप जीटीटी मत लगाइएगा। देखिएगा अगर 2200 का लेवल टूटता है तो उसके बाद हमें गिरने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। 2250 2210 भी आप नहीं लगाइए, 2250 से 2255 का भी आप जीटीटी लगा रख सकते हैं। अगर निफ्टी फिर से करेक्ट अगर होता है तो आपको फिर से ये आपको उठाने का मौका हो सकता है। पीएनबी में भी मेरा वही व्यू, सरकारी बैंक है तो इसीलिए थोड़े से हमें स्लो डाउन देखने को मिलते हैं। और मीन्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एकदम बीट नहीं कर पाते हैं। बात की जाए इवन दोस्तों आज ही मैं आईसीआईसी बैंक में गया था, मीन्स मेरी कुछ एफडी मैच्योर हो रही थी, तो सीधा मेरे घर पे आके ज़बरदस्ती मुझसे एफडी करवाए गए, बिकॉज उनको कुछ टारगेट दिया हुआ था। तो इसीलिए हम लोग को ये देखने को बनता है, इनके जो मैनेजमेंट है एसबीआई के, वो लोग आते ही नहीं दोस्तों। वो लोग बोलते हैं कि भाई तू ही आ जा, तो इसीलिए कैसे होगा, बिकॉज वो अगर मेरे घर में अप्रोच करके मुझसे साइन करवा कर ले गया, मुझे मेरा मन भी नहीं था फ्रेंड्स, मैं फिर भी कर दिया, बिकॉज वो बहुत इंथुसिस्टिक था और उसको टारगेट दिया हुआ था, इसलिए मैंने करवा लिया। यही फ़र्क होता है कि इन पर प्रेशर नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा पिटे हुए दिखाई पड़ते हैं। डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, मैं अवॉइड करूँगा। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात की जाए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और इनके जो चेन की बात की जाए, इनके फ्यूचर को मैं देखूं तो इनकी जो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छी है। डायग्नोस्टिक्स लैब मीन्स बहुत जगह पे, मैं भी दोस्तों इनके पास गया था, लाइक अपना ब्लड सैंपल टेस्ट करवाने के लिए रिजनेबली चार्ज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा चेन नेटवर्क बना रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ये स्टॉक अच्छा खासा इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। यस, ऐसे स्टॉक का एक लेवल होता है दोस्तों 2150 खराब लेवल नहीं है, और 2100 के नीचे है तो आपको अच्छा खासा लेवल मिलता है। और सुपर एमओएस चाहिए 2000 के नीचे ऐसे स्टॉक मिले तो आप इसको ट्रैक लिस्ट में चाहे तो लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बहुत दिन के बाद मैं ऐसे स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी भी अफसोस होता है फ्रेंड्स, जब मैं अपना एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि मैंने ऐसे स्टॉक पे थोड़ा सा एग्जिट कर लिया था जल्दी ही। जब ये स्टॉक मैंने खरीदा था 1200 में, उसको बेचा था 1600-1700 में, बहुत ही लॉन्ग टाइम लगा था। जैसे ही आया दोस्तों मैं इसमें निकल गया, लेकिन आप देखते अगर मैं होल्ड करता तो शायद मुझे 2200 का मज़ा मिलता। बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्टॉक को दोस्तों कोई टाइम नहीं कर सकता, गलती तो होते रहती है, लेकिन स्टॉक मीन्स बहुत ही बढ़िया है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास है आपको डरना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ एक दो मेरे सब्सक्राइबर वो हमेशा मुथूट फाइनेंस को लेके ही कमेंट करते हैं, यस सर मुथूट फाइनेंस में क्या हुआ क्या हुआ। देखिए सर, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि कंपनी बहुत ही अच्छी है और मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज इनकी फाइनेंशियल कुछ इस तरह है और मुझे लगता है कि डिजर्व करती है एटलीस्ट बहुत ही बड़ा फिगर। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये बहुत अच्छा एक बेट हो सकता है। आपके पास है बिना टेंशन का
बने रहें। बिलो 1130 मिलता है, एकदम आंख बंद करके उठा लेना है। बिलो 1100 मिलता है दोस्तों, भर के उठाना है। और बिलो अगर क्या बोलूँ 1000 मिलता है तो आपको घर बेच के भी लगा देना है। ऐसे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे स्टॉक में आप बिल्कुल भी फंस नहीं सकते। और क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्रॉफिट करते हैं। और बात की जाए इनके रेवेन्यू भी टाइम टू टाइम बढ़ते हैं। और अभी भी हमें देखा गया तो 100 साल पुरानी कंपनी है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अपने सेक्टर में किंग है। थोड़ी सी पिटाई देखने को मिल रही है, कॉन्सोलेशन पिटाई नहीं बोलूँगा, बिकॉज हमें देखना चाहिए बॉटम से दोस्तों ये स्टॉक 500 से 1200 पे ट्रेड हो रहा है। तो हमें ये अगर स्टॉक इतना रिटर्न देता है तो थोड़ा कॉन्सोलेशन होता है वो देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो ऐसे स्टॉक को ट्रांजेस में यूज़ कर सकते हैं और 6 से 12 महीना तक ये होल्ड करें तो ही आपको अच्छी वाली प्रोडक्टिविटी रिजल्ट मिल सकती है। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिर से वोडाफोन आइडिया अच्छी स्टॉक मीन्स क्या बोलो पहले हुआ करता था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमें पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 10 के नीचे अभी भी इसका डाउन ट्रेंड ही मैं समझूंगा। 10 को क्रॉस करता है तो आप चाहे तो 9.80 का एसएल लगा के फर्दर पोजीशन बनाते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे मैं ऐसे स्टॉक को अभी भी अवॉइड करूंगा। और मेरा फर्स्ट बेट भारतीय एयरटेल ही होगा और उसके बाद रिलायंस जियो होगा, बिकॉज भारतीय एयरटेल जिस हिसाब से अपने कस्टमर बेस को गेन कर रही है बहुत अच्छी बात है। मैं इसको अवॉइड करूंगा। आप चाहे तो कंप्लीटली मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं और आपके पास है तो आप अपना डिसीजन खुद ले। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप ये आपके लिए बहुत टाइम सेविंग है। अगर अच्छी लगती है मेरे एफर्ट तो लाइक करके जरूर करके चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप इट आउट। कोई स्टॉक का रिव्यू बच गया उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी। बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।